जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम संविधान की क्लास 2, इससे पहले क्लास 1 आप लोगों ने देखा होगा। अभी आज हम क्लास 2 के बारे में, जो संविधान से संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पैट पर आधारित क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, और जो बच्चे पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। ये खाली पैट ही नहीं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, जब संविधान सभा द्वारा संविधान को प्रस्तुत किया गया था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? उस समय थी टोटल 8 अनुसूचियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, यह पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था संविधान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, ये है 10वीं अनुसूची को इसके तहत जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, ये थी अनुसूची 11वीं, यानी 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी जो सैलरीज है महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बाकी और जो भी इस टाइप से महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, तो उनकी जो है सैलरी वेतन से संबंधित है द्वितीय अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, यह प्रथम अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ये किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञा से। इसके शपथ और प्रतिज्ञा को अनुसूची नंबर 3 में इसे डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुसूची में राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची? ये दोस्तों, ये सूची कहाँ पर है इसकी? अनुसूची किस अनुसूची में राज्यों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को किस सूची में, कौन सी अनुसूची में डाला गया? तो दोस्तों, ये कौन सी है? ये चौथी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, ये है 8वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता रहता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम को किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो दोस्तों, ये 9वीं अनुसूची में किसी अधिनियम को इसमें 9वीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो उस पर न्यायालय में उसे जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो कौन सी अनुसूची है? ये 9वीं अनुसूची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है, इससे किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों, कौन सी अनुसूची में? यह पहली अनुसूची के अंतर्गत ये जो है राज्य के क्षेत्र और सीमाओं को जो है उनमें चेंज कर सकते हैं। ये पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों, ये क्या दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल किसमें है? 10वीं अनुसूची से। इसमें इसका 10वीं अनुसूची में विवरण दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किन राज्यों में लागू होते हैं? तो दोस्तों कौन-कौन से राज्य हैं ये? ये त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। इसमें ये छठी अनुसूची के प्रावधान इन राज्यों में लागू होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण है? तो दोस्तों ये है 11वीं अनुसूची। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से आप लोगों को याद कर लेने हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों व क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो दोस्तों अभी बताया था पहले, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों कौन सी अनुसूची है? ये है पहली अनुसूची, जिसमें कि राज्यों के नामों व क्षेत्रों का ब्यौरा या उनके नाम चेंज करने हो या सीमा जो है उस चेंज करनी हो, तो किस में आता है? ये पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो दोस्तों कौन सी ये है? 5वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो दोस्तों किस ये है? राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों को विभाजित करती है 11वीं अनुसूची। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है चौथी अनुसूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थीं? दोस्तों उस समय कितनी थी जब संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था? उस समय थे 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। और उसके बाद वर्तमान में कितने हैं अभी? तो दोस्तों वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? दोस्तों वर्तमान में अभी हैं 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि संविधान में कितनी धाराएं हैं, तो वो भी आपको 395 पर ही टिक करना है। धाराएं मतलब अनुच्छेद से ही इसमें पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों कौन सा है? ये अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मूल अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है? कौन से अनुच्छेद से? यह अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें मूल मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो दोस्तों कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों कौन सा? ये है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है? तो दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग ऐसा, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी इसमें दी गई है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों ये कौन सा है? अनुच्छेद 19I। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे? ये है अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है? बच्चों के शोषण से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों कौन सा है? यह है अनुच्छेद 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों कौन सा है? यह अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों कौन सा है? यह अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का
संविधान में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 36 से 51 तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों कौन सा है? ये अनुच्छेद 40। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ये जो है कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। कौन देता है? यह संविधान जो है ऐसा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 में संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों किस में आते हैं? ये आते हैं अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में प्रावधान है? तो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो ये कौन से अनुच्छेद के यानी आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये है आर्टिकल 61। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो दोस्तों कौन सा है उपराष्ट्रपति का पद? यह अनुच्छेद 63 में ऐसा कहा गया है, यानी उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो दोस्तों कौन सा है अनुच्छेद? ये है अनुच्छेद 300 कै। इससे पहले दोस्तों क्या था ये? उससे पहले ये मूल अधिकार की श्रेणी में इसे रखा गया था, लेकिन अभी क्या है? ये एक लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। और कौन सा अनुच्छेद में? ये है अनुच्छेद 300 कै में इसे ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों कौन सा है? यह अनुच्छेद 280 के अनुसार जो है संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अनुसार? ये है अनुच्छेद 256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 248। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? दोस्तों कौन सा ये है? यह कौन सा है? अनुच्छेद 233 के अनुसार जो है जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अनुसार? यह है अनुच्छेद 137। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया या चलाया जा सकता है? दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अनुसार? यह है अनुच्छेद 124। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? यह है आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अनुसार? यह है अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, तो किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 76। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे? ये है अखिल भारतीय सेवाओं से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों कौन सा है? यह आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में विवरण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
338 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों कौन सा है? यह अनुच्छेद 343 आई के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी? तो कौन सा यह अनुच्छेद 343। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों इनका उल्लेख किया गया है भाग 4 में। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन? यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों कौन सा? यह है नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत ये जो है वाद योग्य नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में कौन एक दूसरे के पूरक हैं? तो दोस्तों कौन से? ये है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? तो दोस्तों ये किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किसका अंग है? तो दोस्तों ये भी किसका है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को समाजवादी माना गया है? दोस्तों कौन सा है? यह है ग्राम पंचायतों की स्थापना को क्या है? समाजवादी माना गया है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों इसका महत्व है राज्यों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्या बोला जाता है? इसे क्या कहा जाता है? यह है पार्लियामेंट यानी कि संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो दोस्तों कौन सा होता है प्रथम? ये होता है प्रश्नकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो दोस्तों अभी तक जो है केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कभी नहीं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो है अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों ये होती है लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद होने पर। किसी भी बिल को या किसी मुद्दे को लेकर मतभेद होने पर तब जो है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो किसके द्वारा बुलाई जाती है? बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इसकी करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता है? संघीय सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? भारत की संसद का जो पहली वाली थी, अभी तो खैर नहीं बनी है, क्या कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 1927 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? दोस्तों ये रही 17 अप्रैल 1952 तक। चलिए नेक्स्ट, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो दोस्तों क्या है, किन्हें कहा जाता है? यह मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर भारत की संसद आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के बारे में कौन निर्णय करता है? तो दोस्तों इसका निर्णय कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ये भी क्या है? भारत का राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों किसमें? यह है राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम नागरिक कौन होता है? संविधान के अनुसार ये होता है भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये भी कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, प्रथम जो हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 83, राज्य का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को क्या है? राज्य का प्रधान भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, ये होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कितनी? ये 35 मिनिमम आयु होनी चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम की जो है कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों इसकी भी कोई सीमा नहीं, यानी कोई लिमिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो दोस्तों ये भी सिंपली किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये भी निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो मामले हैं उन्हें कौन डील करता है? उन्हें डील करता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। उसे जो है किसके पास भेजे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो दोस्तों ये कितने वर्षों सभी को पता होगा आप लोगों को। तो दोस्तों कितने? 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों किसके द्वारा? ये संसद के द्वारा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और ये कहाँ से लिया गया है महाभियोग? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्रवाई कहाँ पर शुरू की जाती है? तो दोस्तों कहाँ पर? ये क्या है? संसद के किसी भी सदन में इसकी कार्रवाई की जाती है, यानी जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों किस पर? ये होता है संविधान का अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो दोस्तों कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट,
राष्ट्रपति पर महाभियोग कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन द्वारा लगाया जाएगा तो उससे 14 दिन पहले मिनिमम है वो मिनिमम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा कि हाँ जी आपके ऊपर ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। उससे पहले 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो दोस्तों ये सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्यों का इसमें उसका समर्थन चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो दोस्तों कौन सा? ये है अनुच्छेद 60 के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।